ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं यह चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हम कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड एंड आईओएस में, बोथ में। तो आज ही मैंने एक ट्राई किया है, तो लेट्स कि हम कैसे इजी वे में उसको कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक सिंपल वे में लाइव कोडिंग में मैं आपको शो करूँ, और उसकी जो मतलब सिनेरियोज है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि सपोज देन आपका बायोमेट्रिक, सपोज देन आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी, फेस डिटेक्शन, वो आपका ऑलरेडी इनेबल नहीं है अगर डिवाइस में, राइट। हमको डिवाइस में जाके लॉक सेटिंग में जाके उधर हमें इनेबल करना पड़ता है फिंगरप्रिंट्स। अगर वो इनेबल नहीं है तो फिर कैसा पॉपअप आना चाहिए, वो इनेबल है तो वो पूछना चाहिए। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है कि सपोज देन आपका फिंगरप्रिंट का लॉक स्क्रीन आ गया आपके ऐप के ऊपर, फिर आपने बैक स्क्रीन दबा दिया तो ऐप क्लोज होना चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सी सिनेरियोज हैं उसमें। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी जैसे कि गूगल पे, काइट, इन्होंने भी सेम पैकेज यूज किया है। बिकॉज वो जो पैकेज आज हम बात करने वाले हैं, जो आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी नहीं दिख रहा है तो आई विल शो दैट। तो ये है लोकल ऑथ करके पैकेज है, जो कि ऑफिशियल पैकेज है, जो कि फ्लटर टीम ने बिल्ड किया है। फ्लटर टीम, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लटर ही पब्लिशर है, राइट। सो यहाँ पे इस पैकेज को हम यूज कर सकते हैं इजी में। सो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, अपडेटेड है 7 days ago। यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, जो हम प्रॉपर अगर आप फॉलो करोगे तो हो जाएगा, राइट। कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा है जो हमें एक हैंडल करना पड़ेगा, जो चीजें इसमें नहीं दी है। जैसे कि मैंने बात की, अगर बैक बटन पे आपने क्लिक किया तो आप देखोगे, अगर ये पूरा फॉलो भी करोगे तो आप अगर बैक बटन पे क्लिक करते डिवाइस की पे, तो जो लॉक स्क्रीन है वो डिस्पोज हो जाएगी, बट आपका ऐप यू कैन एक्सेस। तो फिर ये कुछ मतलब जो हम ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं उसका कुछ यूज नहीं होगा, राइट। तो हम वही आज हम बात करने वाले हैं इस पैकेज के बारे में। तो हम पहले इस पैकेज को देखते हैं कि कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है, किस किस के लिए है। तो मोस्टली हम एंड्रॉयड एंड आईओएस के लिए करेंगे। उसमें कुछ थोड़ी हमें कुछ परमिशन वगैरह ऐड करनी पड़ती है, जो कि नेटिव में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आईओएस में कैसे रहता है कि 12 के बाद से उसमें फिंगर से लॉग इन करने का नहीं है ऑप्शन, उसमें फेस आईडी है, राइट। तो वो भी हम ट्राई करेंगे इसमें कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या दिया है। अभी हमें सिंपल वे क्या एक लॉजिकली अगर हमें स्टार्ट करना है वर्क फिंगर बायोमेट्रिक पे, तो हम क्या देखते हैं पहले। डायरेक्टली ये नहीं कि हम डायरेक्ट कोड स्टार्ट कर दे, नहीं। पहले हम क्या चेक करते हैं, ऑफ कोर्स, कि जिस डिवाइस पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है वो डिवाइस सपोर्ट करती है बायोमेट्रिक को या नहीं। फर्स्ट हम विल चेक दैट, राइट। उससे पहले हम परमिशन पूछेंगे, पर परमिशन से पहले हम चेक करेंगे कि ये डिवाइस सपोर्ट करती है आपकी बायोमेट्रिक को या नहीं। तो यहाँ पे यही कोड दिया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करने की कैन चेक बायोमेट्रिक्स, मतलब आपकी डिवाइस सपोर्टेड है या नहीं। फिर वहां से आपको एक ट्रू फॉल्स वैल्यू मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर रहे हैं डिवाइस सपोर्टेड। हाँ भाई सपोर्टेड है, इन्होंने दे दिया, राइट। अब जब सपोर्टेड हो जाएगी ट्रू, फिर क्या होता है कि उसमें आपने कौन कौन से लॉक इनेबल कर दिया आपकी डिवाइस में। ये तो मालूम चलेगा कि आपकी डिवाइस सपोर्ट करती है बायोमेट्रिक को, बट आपने ऑलरेडी सेटिंग में जाके और कौन कौन सी इनेबल की है। अगर आपको ये भी मैं दिखाना चाहूँ तो आपको मैं शो कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा स्क्रीन लॉक है, 1 मिनट, राइट। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे लेट मी चेक, यहाँ पे ना देयर इज लॉक्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे देखो अभी फिंगरप्रिंट्स है, मैं फिंगरप्रिंट्स में जाऊंगा तो मेरा इनेबल है फिंगरप्रिंट्स, राइट। तो यहाँ पे ये इनेबल है। मेरा फेस आईडी भी आप देख रहे होंगे, ये वाला, राइट, ये भी इनेबल है। तो ऐसे ही आपको पहले वहां चेक करते हैं कि किस टाइप का आपका बायोमेट्रिक ऑलरेडी इनेबल है स्क्रीन में या नहीं आपकी डिवाइस में, राइट। तो उसके लिए कौन कौन से टाइप है वो यहाँ पे दिए हैं। तो मोस्टली हमारा कौन सा रहेगा, फिंगरप्रिंट या फेस, ये 2 ही रहते हैं। यहाँ पे 4 दिए हैं, उनका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप डिबग करोगे कोड इसको, राइट। तो आप देखोगे कि एंड्रॉयड में ऑलमोस्ट आप
दो देखोगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग इक्वल टू यू कैन से दैट फिंगरप्रिंट। तो जब आप iOS में करोगे, जैसे कि iOS 12 से नीचे फिंगरप्रिंट भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें वो ना कि सर्कल बटन रहता है बीच में, राइट, थंब का, तो वो वहां पे फिंगरप्रिंट अलाउ करते हैं। तो उसमें आपको iOS में फिंगरप्रिंट मिलेगा टाइप, और एंड्रॉइड में स्ट्रॉन्ग मिलेगा। सेम फेस के लिए iOS में आपको फेस टाइप मिलेगा और एंड्रॉइड में वीक मिलेगा। तो हम इसकी बात करें कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सिंपली एक इफ कंडीशन में और लगा देंगे हम, तो दोनों में से कुछ भी मिला, स्ट्रॉन्ग मिलता है या फिर हमें फिंगर मिलता है, वी कैन इंप्लीमेंट फिंगरप्रिंट, राइट। अगर हमें वीक या फेस मिलता है तो हम वी कैन इंप्लीमेंट दैट। और आपको अगर सेपरेट रखना है तो वो भी हम लॉजिक के थ्रू देखेंगे। बट अभी मैं ये थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक डायरेक्टली ये नहीं कि यहाँ पे दिख रहा है कॉपी पेस्ट करो कोड हो गया, नहीं, आपको पहले वो ट्राई करना है लॉजिकली कि हम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो पहले हमें ये चेक करना चाहिए। जैसे कि आप बहुत से होते हैं कि कैमरा यूज कर रहे हैं थर्ड स्क्रीन पे, लेकिन ऐप ओपन होते परमिशन पूछ ली, वाई? अगर कोई बंदा वो फीचर यूज ही नहीं कर रहा है तो परमिशन क्यों अलाउ करे? तो ऐसा ही है यहाँ पे कि आप जब उस फीचर पे जाएंगे तभी आप परमिशन पूछो, अदरवाइज मत पूछो, राइट। तो सेम वे हियर। फिर यहाँ पे सब वही दिया, आपको मालूम चलेगा कि ये सपोर्टेड है, कौन सा टाइप है वो यहाँ पे मालूम चल जाएगा आपको, राइट। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, स्ट्रॉन्ग एंड फेस दोनों को सपोर्ट कर रहा है। बट हम यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे और यहाँ फिंगरप्रिंट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इक्वल टू फिंगरप्रिंट, ऐसा है लॉजिक, ठीक है। उसके बाद आप जब भी देखते हुए कि जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, मैसेज आते हैं उसके ऊपर, राइट। आपको कुछ मैसेज डालना है, जैसे यहाँ पे मैं अभी कुछ गूगल पे लेता हूँ, सपोज देन गूगल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन आएगी। आई थिंक लॉक स्क्रीन जब मैं डिवाइस शेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा नहीं, राइट। तो कोई फायदा नहीं शेयर करने से, क्योंकि जो लॉक स्क्रीन है वो शेयर में हाइड हो जाती है, राइट। बट उस पर आप देखोगे, आपका फोन पे गूगल पे जो भी है आपके पास, राइट, उसमें आप देखोगे कि एक मैसेज आता है उसके ऊपर, तो वो मैसेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे डाल सकते प्लीज अलाउड ऑथेंटिकेशन, और या टू यूज दिस ऐप अलाउड ऑथेंटिकेशन। ऑफकोर्स जो ऑथेंटिकेशन है वो हम ऐप के अंदर रखते हैं, एक बार लॉग इन हो गए, सब हो गए, तो उसमें सेटिंग में हम रखते हैं कि आपको ऐप बायोमेट्रिक थ्रू भी एक्सेस करना है, आप एनेबल कर दोगे तो ये सब आएगा बाद में, राइट, सिंपली। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आए तो यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही दिया है। फिर उसमें एक और होता है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक स्ट्रिक्टली आपको अलाउ करना है किसी के लिए, राइट, वहां पर भी टाइप है, हम ये सब कोडिंग में देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, यही मैंने फॉलो किया है, तो आप ये फॉलो करोगे तो प्रॉपर होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ नेटिवली परमिशन देनी पड़ती है, तो iOS के लिए ये आप इन्फो प्लेलिस्ट फाइल में ये रख सकते हो, राइट। उसके बाद एंड्रॉइड के लिए सेम क्या होता है कि ये बायोमेट्रिक है, जो हम बाय डिफॉल्ट आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नेटिव के अंदर आप देखोगे जो एक्टिविटी है वो एक्सटेंड करती है, या फिर वो एक्टिविटी जो है फ्रेगमेंट एक्टिविटी होती है बाय डिफॉल्ट, तो इसमें वो सपोर्ट नहीं करेगा आपको, तो उसको आपको मतलब फ्रेगमेंट एक्टिविटी यूज करना पड़ेगा, राइट, फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी। उसके बाद मैनिफेस्ट में परमिशन दे देंगे हम यूज बायोमेट्रिक का, सिंपली इतना ही है और कुछ नहीं है। स्टिकी है, ये एक हम अलाउ करेंगे। स्टिकी का मतलब क्या होता है, सपोज एन आपका बायोमेट्रिक आप स्क्रीन आ गई लॉगिन करने के लिए, और उसी टाइम आपको कॉल आ गया, या फिर किसी भी रीजन से आपका ऐप बैकग्राउंड में चला गया, मतलब पॉज हो गया, राइट। फिर जब बाद में आओगे आप तो वो डायरेक्टली एरर देगा, दोबारा से आपको पूछेगा नहीं, फिर आपको दोबारा से ऐप ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए अभी क्या कर देंगे हम, अगर स्टिकी करके वहां पे बुलियन पैरामीटर है तो उसको ट्रू पास करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, किसी भी रीजन से आपकी लॉक स्क्रीन पे अगर आपका ऐप बैकग्राउंड में चला जाता है, फिर से आप उसको रिज्यूम होता है वो ऐप, तो वो आपको सिंपली उसी स्क्रीन पे रहेगा और आप उस पर बायोमेट्रिक अलाउ कर दोगे। तो ये सिंपली हमने यहाँ पे बात की थोड़ी देर में। नाउ वी विल डू कोडिंग पार्ट। तो मैं कोडिंग में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली मैंने एक कंट्रोलर बनाया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सिंपली कैसे भी करो, वो दैट डजंट मैटर, राइट। हमारा अभी कंसेप्ट है कि हम उसको बायोमेट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली आप लगे तो एक फंक्शन बना लो और उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो सिंपली बायोमेट्रिक के लिए। मैंने यहाँ कंट्रोलर बनाया है, गेट एक्स पैकेज यूज करते, दैट्स ऑल, डजंट मैटर, राइट। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक सिंपली पहले एक बुलियन वैल्यू ली जिससे मुझे मालूम चलना चाहिए कि डिवाइस सपोर्टेड करती है बायोमेट्रिक को या नहीं, सिंपली दैट्स ऑल।
सेकंड मैंने बनाया जिसमें टाइप रहेंगे कि आपकी डिवाइस में कौन सा बायोमेट्रिक टाइप इनेबल है ऑलरेडी, मतलब आपने इनेबल किया है, आप फेस आईडी यूज कर रहे हो या फिर फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हो, राइट। सिंपली इतना किया है। उसके बाद क्या किया है, जब भी मैंने यहाँ पे एक मेथड कॉल किया जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ, राइट, कि डिवाइस कैपेबल है, मतलब कैपेबिलिटी है या डिवाइस इज सपोर्टिंग। उसमें मैंने क्या किया है, जो हम पैकेज यूज कर रहे हैं उसका ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है, राइट। ऑफ कोर्स जो भी चीजें हमें एक्सेस कर रहे हैं उस पैकेज के थ्रू ही करने वाले हैं। तो जब हमने एक फर्स्ट मेथड कॉल किया है यहाँ पे, तो उसमें चेक कर रहे हैं हम कि कैन चेक बायोमेट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा फ्यूचर में, राइट। तो आपकी डिवाइस अगर सपोर्टेड है तो ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर उसके बाद भी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि इस डिवाइस में सपोर्ट, वही मतलब कि डिवाइस सपोर्ट है या नहीं, उससे आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। इतना हो गया अपना। फिर इसके बाद सेकंड मेथड मैंने कॉल किया है जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि आपके बायोमेट्रिक के टाइप कौन कौन से अवेलेबल है या एक्टिव है, राइट, आपने इनेबल कर दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूं, जो कि मैंने मेरी डिवाइस में आपको बताया था, फेस आईडी और दोनों इनेबल है। हम ये भी देखेंगे जब इस ऐप को रन करेंगे कि मैं दोनों को ऑफ कर दूंगा तो फिर क्या होता है, और दोनों को ऑन करूंगा तो क्या होता है, या एक को ऑफ करूं एक को ऑन करूं तो क्या होता है, राइट। वो भी हम हैंडल करेंगे इधर। तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, अवेलेबल जो भी है वो मुझे यहाँ पे टाइप मिल जाएंगे। यहाँ पे एरे है ये, अगर आप देखोगे तो इसको लिस्ट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक टाइप, राइट। तो अभी मैं अगर इसमें जाता हूं तो अभी इसमें जब मैं इस फाइल में जाऊंगा तो टाइप यहाँ पे जो हमने उधर देखे थे पैकेज में ऑलरेडी यहाँ पे, राइट, ये टाइप्स, तो वो टाइप सी रिटर्न करेगा उधर से, दिस वन, राइट। यहाँ पे आप देखोगे नम क्लास है, फेस, फिंगरप्रिंट और ये सब उधर से आपको टाइप मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें टाइप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस टाइप में सपोज देन स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग और फिंगरप्रिंट एक ही रहते हैं, राइट। आप एंड्रॉइड में आपको स्ट्रॉन्ग टाइप मिलेगा और आप इसी को जब iOS में चेक करोगे तो वहां पे आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, राइट। और iOS 12 और उसके बाद फिंगरप्रिंट नहीं मिलता आपको, तो इसके लिए भी मैंने एल्स पार्ट लिखा है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फेस मिलेगा, क्योंकि iOS 12 और उसके बाद फेस बायोमेट्रिक हम यूज करते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों में से कुछ भी मिल गया आप चलेगा, राइट। नाउ अभी इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेट करना है। अभी इतना करने के बाद ही ये जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिक ये पैकेज वो लॉक स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे दे देगा, राइट, शो कर देगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ यूआई डेवलप नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा है, दिस पैकेज हैंडल एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑथेंटिकेट का एक ऑब्जेक्ट कॉल किया उसके ऊपर, और उसको पैरामीटर है उसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो उसके पैरामीटर्स हैं वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने एक बात की थी कि उसको पैरामीटर हमें पास करने हैं या कुछ उस पर टेक्स्ट पास करना है, तो मैंने यहाँ पे किया है, जो ये पूरा मैंने सेम टू सेम कॉपी किया है, कहाँ से, गूगल पे से, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मैं उनका भी पूरा फॉलो किया प्रोसेस कि हर उसमें कंडीशन आपकी हैंडल होनी चाहिए, राइट। मैंने यहाँ मैसेज डाल दिया, वो मैसेज आएगा आपका। फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिए कि अब ये टाइप कौन सा है, फिंगरप्रिंट का है, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसको बोल दिया है, राइट, क्या कि ये बायोमेट्रिक ओनली सपोर्ट करना चाहिए। स्टिकी ऑथ मैंने आपको बताया था वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, इसलिए ट्रू कर दिया। अब ये दोनों ही पैरामीटर को मैंने ट्रू किया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स थे उधर, और बाकी भी दो पैरामीटर है वो ऑलरेडी ट्रू है। अगर आप इधर देखोगे तो ये स्टिकी फॉल्स था बाय डिफॉल्ट, तो हमने इसको ट्रू कर दिया, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी स्क्रीन पे अभी बायोमेट्रिक का वो यूआई आया है और उसी टाइम कॉल आ गया, कुछ आ गया और आपका बैकग्राउंड में चला गया, दोबारा आओगे तो फिर आपको वो लॉगिन स्क्रीन नहीं आएगी, वो एरर देगा, राइट। तो उसके लिए ट्रू करना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए कि हाँ, इसमें अगर आपका ये मेथड, ये कंडीशन ट्रू हो गई, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो इसमें आओगे तो मतलब स्ट्रिक्टली ये क्या रहेगा, फिंगरप्रिंट रहेगा ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रू उसको कर दिया कि ये मस्ट भी यही रहना चाहिए, ओके। नाउ यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, आप इधर जाओगे, राइट, इसके अंदर, तो हम ये बाय डिफॉल्ट मैसेज दे दिए यहाँ पे, करेक्ट, और यहाँ पे हमने जो ऑप्शंस दे दिए उसके पैरामीटर क्या क्या ऑप्शन थे।
अब इसके बाद इस कंस्ट्रक्टर में और पैरामीटर नहीं बचते हैं। एक पैरामीटर है जो है ऑथ मैसेजेस। मैसेजेस अगर आपको एंड्रॉयड आईओएस पे डिफरेंट मैसेजेस देने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ये पैरामीटर ऐड किया हुआ है। आप ये पैरामीटर ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है ये सब पैरामीटर। अगर आपको नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट इस पैकेज में जो मैसेज आएगा वो आपको दिख जाएगा। तो ये सब पैरामीटर ऑप्शनल्स है, आप ट्राई कर सकते हैं इसका, राइट। तो हम ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर है जिसमें हमने एक एंड्रॉयड का ऑब्जेक्ट बना दिया जो उन्होंने दिया, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यही कॉपी करो, इधर पेस्ट करो और उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जब भी इसको क्या मैसेज देना है, जब आपको फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन पे आएगा लॉक, तो वहां पे मैंने दिया कि अनलॉक और इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। सपोज मैंने आपका प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट, तो अनलॉक स्टूडेंट ऐप, राइट। फिर उसके बाद आप iOS के लिए भी दे सकते हो, अगर ये iOS में जाएगा तो वहां पे वो मैसेज दिखेगा, राइट। बट ये हमारा एंड्रॉइड के लिए है ओनली, तो ये एंड्रॉइड के लिए दिख रहा है। एल्स पार्ट में हम iOS के लिए किए तो सेम किया है हमने, ऑथेंटिकेशन बनाया, मैसेज दे दिया उसको और इधर सेम टू सेम हमने रखा है, राइट। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इधर से क्या हटा दिया है, बायोमेट्रिक वाला वो ट्रू हटा दिया है, करेक्ट। नाउ इतना हो गया, आपकी स्क्रीन ओपन हो गई। अभी अगर मैं आगे का कोड नहीं करता हूं तो उस टाइम अगर आप बैक बटन दबाओगे तो भी आप जो लॉक स्क्रीन है वो हट जाएगी और आपका ऐप यूज हो जाएगा, राइट। बट उसके बाद हमने क्या हैंडल किया है कि ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा कि आपने उसको ऑथेंटिकेशन ट्रू हुआ है या नहीं फॉल्स। तो इसने सब हैंडल किया इस पैकेज ने। आप जैसी आपका फिंगरप्रिंट जब उस लॉक स्क्रीन पे रखोगे और वो वेरीफाई हो गया, ऑथराइज हो गया सक्सेसफुली, तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो आप वहां पे चेक करोगे कि अगर ये फॉल्स मिला आपको तो मतलब क्या हुआ कि ऑथराइज नहीं हुआ। इवन आप बैक बटन प्रेस करते हो तब भी ये फॉल्स मिलेगा, आपका वो ऑथराइज होना चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही आपको वो अनऑथराइज फॉल्स हुआ आपका इन एनी केस, राइट, तो आपको क्या हो रहा है, एग्जिट, हम एप्लीकेशन ही एग्जिट कर रहे हैं डायरेक्टली, राइट। तो आपका बैक बटन एवरीथिंग इट विल हैंडल हियर, करेक्ट। ये सोर्स कोड भी मैं गिट पे डालूंगा तो आप वहां से भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। यहाँ पे कहीं भी एग्जिट वाला कोड नहीं है जो मैंने अभी एग्जिट का लिखा है, देखोगे आप ये, राइट। तो ये सिर्फ आपको ये एक ऐड कर देने का है, तो उससे आपका हैंडल हो जाएगा। तो फर्स्ट में आप क्या कर सकते हो कि पहले वो फॉलो करो, फिर आप बैक बटन दबाना, जैसी लॉक स्क्रीन आएगी तो भी आपका ऐप एक्सेस हो जाएगा। फिर आप ये ऐड करना, तो उसके बाद आपका वर्क करेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, सेम जो भी एप्लीकेशन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, एनीवन, फोन पे, गूगल पे और जो भी बायोमेट्रिक सपोर्ट करता है, इसका डायलॉग एंड एवरीथिंग सेम टू सेम रहेगा, यूआई एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो भी पैकेज सेम यूज कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने यूज किया था गूगल पे काइट जीरोदा का, तो वो एक्चुअली फ्लटर में ही बने हुए हैं, तो वो यही पैकेज यूज कर रहे हैं, राइट। डन, इतना ही है और कुछ नहीं है। यहां पर भी सम टाइम कुछ एक्सेप्शन iOS में ही आते हैं, अदरवाइज वो यही हैंडल कर देता है। iOS में जब आया कोई एक्सेप्शन तो यहाँ पे भी आप हैंडल कर सकते हो कोड वगैरह से, या फिर एग्जिट कर सकते हो ऐप को डायरेक्टली, और आपको कुछ नहीं करना है। नाउ मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को, ये ऑलरेडी रन है बट करता हूँ मैं आपको रन करने के लिए। और मैंने यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि iOS में यहाँ पे जो भी उन्होंने दिया है ऑलरेडी, तो इन्फो पी लिस्ट में जाके और हमने सिर्फ ये ऐड करना है जो यहाँ पर भी उन्होंने पैकेज में दिया हुआ है कि iOS में आपको कैसे ऐड करना है, राइट। ये वाला पार्ट सेम हम एंड्रॉइड के फोल्डर में जाएंगे, इधर ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, उसमें ऐप में जाएंगे। अदरवाइज आप एंड्रॉइड के फोल्डर को सेपरेट एज अ प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हो, राइट। नहीं तो आप यहां से ऐप में जाओगे, मेन में जाओगे और यहाँ पे एक परमिशन ऐड कर दोगे जो मैंने की है, यूज बायोमेट्रिक। ये हो गया अपना काम। नाउ अभी भी आपका जब फर्स्ट टाइम ये करोगे तो आपको एक इश्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो फ्लटर एक्टिविटी करके इंप्लीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। जो आप भी फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो वहां पे ये फ्रेगमेंट नहीं रहता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं और ये ऐसे रहता है बाय डिफॉल्ट, और यहां पर भी ये पैकेज चेंज हो जाता है, यहां पर भी ये ऐसा रहता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको क्या करना है, एक फ्लटर एक्टिविटी को फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी बनाना है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूं पहले जैसा, ये चेंजेस करनी है।
तो आपको एंड्रॉइड में 2 चेंजेस करनी है। कौन सी? फर्स्ट एक मेन क्लास में चेंजेस करनी है, मैनिफेस्ट में एक परमिशन डालनी है, आपका काम खत्म है एंड्रॉइड में। नाउ iOS में जाना है जो कि, और पी लिस्ट में ये ऐड कर देनी है एक परमिशन, फिर आप यूज कर सकते हैं इजीली। अभी हम यहाँ पे मैं आपको ट्राई करता हूँ डिफरेंट सिनेरियोज कि हम कैसे कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे अगर रन होगा एप्लीकेशन देन इट्स फाइन, अदरवाइज हम रन भी करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो मैंने अभी ऐप रन किया और जैसे ही यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आएगी इसके बाद तो समझ जाना कि मुझे लॉक स्क्रीन दिख रही है। मैं इस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा तो आपको दिखेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर रहा हूं तो मेरा ऐप ही क्लोज हो गया, करेक्ट। मैं दोबारा से ऐप स्टार्ट कर रहा हूं, नाउ मैं ऑथराइज कर रहा हूं इसको, तो ऑथराइज हो गया ये, राइट। नाउ सेम वे अगर मैंने यहाँ पे मैं सेटिंग में जाके और कहां पर है पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पे फिंगर में जाके और यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ मेरा सब जो भी ऑथेंटिक मैंने एनेबल किया है मेरा फिंगरप्रिंट मोड डिवाइस में, मैं डिलीट कर दिया, राइट। तो अभी मैं जब मेरा एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो अभी मुझे जो लॉक स्क्रीन है वो डिफरेंट दिखेगी। वहां पे क्या आएगा? कैंसिल एंड कंफर्म आएगा और फेस का आइकॉन रहेगा, क्योंकि मैंने अभी फिंगरप्रिंट ऑथराइज हटा दिया है, राइट। ऐसा दिखेगा, फिंगरप्रिंट हटा दिया है लेकिन फेस है, तो ये बीच में फेस का आइकॉन है, राइट। मैंने उस पर क्लिक किया कैंसिल पे तो कैंसिल हो गया। अभी मैं दोबारा से एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं और अभी मैं कंफर्म करूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। मैंने कंफर्म पे प्रेस करूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा, राइट। लेट मी चेक इट, कंफर्म, राइट। तो ये ऐसे कंफर्म हो जाएगा। सेम वे iOS में भी ऐसे ही होगा, तो फिर मैं इनेबल करूंगा ये हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आप ये यूज कर सकते हो। तो ये इजी वे है। आई होप कि आपको कुछ भी इश्यू नहीं आएगा इसमें। अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है यू कैन कमेंट हियर, राइट। और आई विल सजेस्ट कि आपको ऐसे पैकेजेस जो अभी ये फ्लटर का ही है, तो ऐसे जो पैकेजेस है फ्लटर के वो ट्राई करने चाहिए डिफरेंट, तो उससे आपको एक आइडिया आएगा। और यहाँ पे ये पॉइंट्स, इसको भी आज मैंने देखा कि यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये पॉइंट्स 140 आउट ऑफ 140 होते हैं। यहाँ पे कुछ भी सब एवरीथिंग इज प्रॉपर है उनकी गाइडलाइन के थ्रू। तो आप इस पैक, ये तो पूरा ऑफिशियल पैकेज है तो नो प्रॉब्लम, तो आप इसको ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।